जय हिंद दोस्तों। आज आप सभी को पॉलिटी का नया भाग पढ़ाने जा रहा हूँ। नया पार्ट है जिसमें से हम नागरिकता पढ़ा रहे थे। नागरिकता जिनकी चर्चा अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है, जिसमें से आप सभी को अनुच्छेद 11 तक नागरिकता पढ़ा दी है। तो इसमें नागरिकता को 1955 का अधिनियम के बारे में बता दिए थे कि 5 तरह से जो नागरिकता प्राप्त होती है। अब आगे बताया जा सकता है कि नागरिकता जो खत्म हो जाती है वो 3 तरह से नागरिकता खत्म किया जा सकता है। जैसे में क्या हो सकता है, नागरिकता 1955 अधिनियम 5 तरह से जो मिलता बता दिए थे, जन्म से, वंश के आधार पर पंजीकरण ये सब। अब देखते हैं कि नागरिकता जो खत्म किया जाता है वो 3 तरह से नागरिकता खत्म किया जाता है। पहला है त्याग, दूसरा है बर्खास्त और तीसरा है वंचित विधि से। त्याग में क्या होगा, अगर मान लो कि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, अगर कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो भारत की नागरिकता से क्या हो जाएगा, त्याग मिल जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगी उसकी नागरिकता। दूसरा नियम क्या बोलता है, बर्खास्त का। मान लो कि अगर कोई भारत में रह रहा है, नागरिकता ले लिया है, लेकिन वो फर्जी नागरिकता लिया है, जिनके वजह से उसकी उसकी नागरिकता भारत की खत्म हो जाएगी। अगर कोई भारत में रह के फर्जी नागरिकता लेकर घूम रहा है तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। अगर तीसरा बता रहा तो वंचित विधि से। वंचित विधि में क्या हो, मान लो कि कोई पगला गया है, मान लो कि भारत में रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आ रहा और कोई गया उसको गरिया दिया देखकर, तो भारत के सरकार सोचेगी कि ये इंसान पगला गया, इसकी नागरिकता को अब क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो वंचित विधि में क्या करेगा, उसको वंचित कर देगा। कब, जब तुम्हारी पागल हो जाए, कंडीशन खराब हो जाए। तो ये सब विधि से हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी। कौन कौन विधि से, त्याग पत्र से। दूसरा देश से अगर मैंने नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, बर्खास्त में। बर्खास्त में क्या हो गया कि तुम्हारा नागरिकता का जो फर्जी बना के भारत में घूम रहा था, जब पता चल जाएगी सरकार को ये फर्जी नागरिकता लेके घूम रहा था, तुमको बर्खास्त कर देगा। तीसरा क्या हो गया, वंचित कर देना, मतलब उल्टा सीधा काम कर देना, पगला जाना। तो उसको पगला जाएगा तो तुमको यहाँ नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, वंचित। मतलब ये 3 नियम से नागरिकता को खत्म किया जाता है। समझ में आ चुका होगा हम लोग को। अब बताएंगे आगे एनआरआई के बारे में। एनआरआई क्या है, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। एनआरआई किसको कहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। एनआरआई उसको कहते हैं कि भारत के लोग अगर कहीं विदेश में रह दिए 6 महीना तक, कितना महीना तक रहना चाहिए, 6 महीना तक, तो किसमें शामिल हो जाता है, एनआरआई में शामिल हो जाता है। एनआरआई अभी भारत के बहुत सारे लोग दूसरे देश में एनआरआई के रूप में रहता है, काम काज करता है, नौकरी करता है और भी कुछ करता है। तो एनआरआई के रूप में वहां पर वो काम कर रहा है, भारत का वो एनआरआई बन चुका है। कितना महीना रहना चाहिए विदेश में, 6 महीना। मान लो कि हम जाकर दुबई में 6 महीना बच गए तो हम किस में शामिल हो जाएंगे, एनआरआई में शामिल हो जाएंगे। अब सभी को समझ में आ चुका होगा। अब आगे बता देते हैं कि एनआरआई क्या है। एनआरआई जो है, वो अगर हमारे देश का कोई विदेश में रहा और वो एनआरआई बन गया, लेकिन एनआरआई को ऐसा नहीं कि वो विदेश में उसको मार दिया जाएगा। अगर उसको विदेश में नहीं मार सकते हैं, अगर मान लो कि भारत के आदमी को दुबई में रह गया, सऊदी में, अमेरिका में, तो वहां उसको नहीं मार सकता। मारेगा तो यहाँ पर भारत सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले लेती है न। आगे बताया जा सकता है कि भारत के बहुत सारे एनआरआई बहुत सारे देशों में, हर देश की कोना में चले जाओ, 195 कंट्री में तुम कहीं भी चले जाओ, एक ना एक भारतीय जरूर मिलेगा। बहुत सारे, अमेरिका में बहुत सारे भारतीय हैं, अभी भारत के लोग बहुत बड़े बड़े ऊंचे जगहों पर भी पहुंच चुका है। तो एनआरआई भी बहुत है। हमारे देश में जो 1998 में जब भारत में परमाणु परीक्षण किया गया था, तो अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार करने पर बहुत सारे देशों पर प्रतिबंध लगा दिया। और उसी दौरान 1999 में कारगिल का वार हो गया था, जिनकी वजह से भारत में आर्थिक स्थिति कमजोर हो गया था। तो उसी समय से जो भारत के बहुत सारे गल्फ कंट्री में एनआरआई जो रह रहा था, गल्फ मतलब खाड़ी देश में जो भारतीय लोग रह रहा था, तो वही सब लोगों ने अपना पैसा देकर भारत की स्थिति को अच्छा किया था, अपना पैसा भेजा था भारत को। जो भारत के लोग बाहर में रह रहा था उस स्थिति में, जिसमें आर्थिक परिस्थिति खराब हुई थी भारत का, कोई दिक्कत समझ में आ चुका होगा। एनआरआई क्या है, उसको विदेश में अगर वो 6 महीने तक रुक गया तो उसको किसमें शामिल कर दिया जाता है, एनआरआई को इसमें शामिल कर दिया जाता है। एनआरआई के 2 तरह का अकाउंट होता है। एक अकाउंट का नाम होता है एनआरओ अकाउंट होता है, एक अकाउंट का नाम होता है एनआरई अकाउंट होता है। तो एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, हम भारत से भी वो दुबई में, जो मान लो कि दुबई में मेरा चाचा गया काम करने के लिए, 6 महीने रह गया तो एनआरआई में हो गया। तो हम चाचा को यहाँ से भी पैसा भेज सकते हैं और चाचा कमाएगा तो उसको, वो भी हमको यहाँ पर पैसा भेज सकता है। तो एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, यहाँ से भी हम उसको पैसा भेज सकते हैं तथा दुबई से वो मुझको भी इंडिया में पैसा भेज सकता है। मतलब इसमें दोनों तरफ से पैसा भेजा जाता है। कौन सा अकाउंट में, एनआरओ अकाउंट में। और इसमें चार्ज भी करता है।
इसमें क्या होता है, इस अकाउंट में चार्ज भी कटता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे अकाउंट का नाम है एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ जो हमको पैसा भेजेगा, तो दुबई से मेरा चाचा सिर्फ इंडिया में पैसा भेज सकता है, हम उसको पैसा नहीं भेज सकते हैं, तो इसी को कहा गया एनआरई अकाउंट। एनआरई अकाउंट में क्या होता है, विदेश से सिर्फ मुझको पैसा भेज सकता है, भारत से हम उसको पैसा नहीं भेज सकते, इसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं करते, कोई दिक्कत। एनआरई समझ गया, 6 महीना रहता है विदेश में उसको एनआरई का कितना तरह का अकाउंट मिला दिया सबको, 2 तरह का। एनआरओ अकाउंट में क्या होता है, यहाँ से भी उसको पैसा भेजेंगे, वो भी हमको पैसा भेज सकता है, इसमें चार्ज करता है। एनआरआई अकाउंट में क्या होता है, सिर्फ वही हमको पैसा भेज सकता है, हम उसको पैसा नहीं भेज सकते, इसमें चार्ज नहीं करता है। इधर तो देख लिए, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों को बताएंगे पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ, पीआईओ क्या होता है, इसमें से मान लो कि भारत के बहुत सारे लोग विदेश में रह चुका, उसको वहां का मतलब एनआरआई में शामिल हो गया, नागरिकता भी ले लिया, तो अगर वो इंसान भारत में घूमने आता तो भारत में उसको बहुत ज्यादा जगह पर उसको छूट भी दिया जाता घूमने के। भारतीय है लेकिन वो अमेरिका में रह गया, वो विदेश में बस गया, नागरिकता ले लिया अमेरिका का, तो अगर वो घूमने भारत आए तो यहाँ पर भारत में उसको बहुत जगह पर छूट भी दिया जाता है घूमने के लिए। लेकिन उसमें कहा गया कि आपको मंथली मंथली जाकर पुलिस स्टेशन में जहां पर आप रखिएगा, वहां पर जाकर आप मतलब अपना हाजिरी दे दीजिएगा, मतलब महीना महीना में जाकर। तो उस तरह से ये विदेशी लोग, जो भारतीय था, जो विदेश में नागरिकता प्राप्त कर लिया, लेकिन वो आया और फिर यहाँ पर घूमा, उसका बहुत सारा चीजों को छूट भी मिला, लेकिन महीना में उसको कहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाकर अपना नाम हाजिरी देना है, जिनकी वजह से ये बहुत बड़ा टेंशन की बात हो गया, दिक्कत की बात हो गया, इज्जत की बात हो गया। तब कहा गया, श्री लक्ष्मी मल सिंधवी ने, श्री लक्ष्मी मल सिंधवी ने 2015 में ओसीआई में पीआईओ को मर्ज कर दिया। ओसीआई में पीआई को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। पीआईओ समझ गया, वो घूमने आता था, छूट भी देता, मिला जाता था उसको, लेकिन उसको महीना में कहा करना पड़ता था, अपना पुलिस स्टेशन में जाकर अपना नाम मतलब अपना एगो हाजिरी देना पड़ता था, जिनकी वजह से सिंधवी को लगा कि ये बहुत बड़ा इज्जत के मतलब ये गलत बात है। मान लो कि हमारा कोई भारतीय नाम नासा में जाकर वैज्ञानिक में शामिल हो गया, वहां की नागरिकता ले लिया, अब वो वहां बार बार जाके पुलिस स्टेशन महीना महीना, तो इज्जत की बात हो जाती, मतलब ये गलत हो जाएगा। तो उसको क्या किया गया, पीआई को किस में मिला दिया गया, ओसीआई में मिला दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बताएंगे आप सभी को ओसीआई क्या है। ओसीआई का मतलब था ओवर सिविल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई का मतलब क्या था, ओवर सिविल सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई में कहा गया, मान लो कि भारतीय अगर विदेश में जाकर वहां पर नागरिकता ले लिया और अच्छी पोजीशन में है, तो भारत जब आएगा तो भारत में उसको बहुत जोर शोर से स्वागत किया जाएगा, उसको बहुत सारी चीजों को छूट दिया गया, जितना छूट भारतीयों को मिलता है उतना छूट वो उसको भी मिलता है, जो ओसीआई मिला। ओसीआई को बहुत ज्यादा इज्जत भी किया गया, क्योंकि वो बड़े पोजीशन में उद्योगपति हो, चाहे कोई नासा में, चाहे कोई बड़ा कुछ सीईओ बन चुका, तो अगर वो भारतीय आता है तो उसको ओसीआई के तहत बहुत सारी चीजों को छूट दिया गया, स्वागत वेलकम किया जाता है। लेकिन भारत में जितने भी लोगों को जिस तरह से छूट दिया गया, उस तरह से उसको भी छूट दिया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उसको 2 चीज नहीं दिया गया, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, दूसरा वोट नहीं दे सकता। ओसीआई वाला जो नागरिकता जो लिया रहता है विदेश में, वो भारतीय जो रहता है, अगर वो भारत आता तो सब चीज मिलता है उसको, लेकिन 2 चीज नहीं मिलता। क्या क्या नहीं मिलता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है, दूसरा वो वोट नहीं दे सकता। कोई दिक्कत नहीं है, ओसीआई समझ में आ गया, 2005 में बना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताएंगे आप सभी को, ओसीआई भी समझ लिए, पीआईयू भी समझ लिए। पीआईयू को मतलब किसमें मर्ज कर दिया गया, ओसीआई को मर्ज कर दिया, बढ़िया है, इज्जत की बात है। पासपोर्ट, पासपोर्ट मतलब होता है जब अपना देश हम लोग छोड़ते हैं, अपना देश हम लोग जब छोड़ते हैं दूसरे देश जाने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, पासपोर्ट बनाएंगे। पासपोर्ट बनाना जरूरी है, पासपोर्ट में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। पासपोर्ट बनाने के लिए हमें फुल डॉक्यूमेंट्स मांगता है। पासपोर्ट में तुम्हें वहाँ पुलिस का रिपोर्ट भी दिखाया जाता है कि इस पे कोई केस मुकदमा तो नहीं था, केस मुकदमा रहेगा तो पासपोर्ट नहीं बनता, तो वहां पर उसको थाना से भी पास कराया जाता है पासपोर्ट बनाने के लिए उसका डॉक्यूमेंट में। तो नहीं तो उसको पैसा देकर वहां पर रुचि हो जाता है, 1500-1600 उसको कुछ पैसा दे दो तो वहां पर पुलिस पास कर देगी। तो पासपोर्ट बनाया जाता है जब अपना देश हम लोग छोड़ते हैं दूसरे देश के लिए, तो पासपोर्ट बना लेते हैं, फिर टिकट कटा के फिर हम दूसरा देश जा सकते हैं। तो पासपोर्ट किसके लिए होते हैं, अपने देश छोड़ने के लिए। पासपोर्ट पर सिग्नेचर किसका होता है, राष्ट्रपति का सिग्नेचर। विदेश में रहते हैं तो हम किसके अंडर में रहते हैं, राष्ट्रपति हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट समझ आ गया। अब है वीजा। वीजा उसको कहते हैं जब हम दूसरे देश जाते हैं, वीजा किसको कहते हैं, जब दूसरे देश में रहने के लिए हमें वीजा चाहिए।
वीज़ा अगर तुम्हारा ओवर हो गया तो तुम्हारा उस देश वाला फाइन जोड़ने लगा। जितना दिन वीज़ा में लिखा रहता है उतना दिन हम उस देश में रुक सकते हैं, रह सकते हैं। अगर वीज़ा से ज़्यादा दिन ओवर हो गया तो उस देश वाला हम पे क्या जोड़ने लगेगा? फाइन जोड़ने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वीज़ा समझ में आ गया। वीज़ा 2 तरह के हैं, एक होता है फ्री वीज़ा। फ्री वीज़ा में जैसे मान लो कि हमारा कोई बहुत ऐसा खास देश है, जैसे में नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो वहाँ पर कभी हम लोग को वीज़ा नहीं लगता है। उससे जाओ कोई वीज़ा नहीं, खाली पहुँचो, वीज़ा कोई दिक्कत नहीं, पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये सब देशों में हमें क्या चाहिए? वीज़ा नहीं चाहिए, जो हम भारत के ज़्यादा क्लोज़ है। दूसरा हो गया वीज़ा ऑन अराइवल। दूसरा क्या हो गया? वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल में क्या होता है? मान लो कि जापान जैसे देश में हैं, वो भी भारत के साथ अच्छी दोस्ती है। तो अगर मैं उस देश में पहुँचा, तो वहाँ पर क्या होता है? तुम वहाँ पर उतरा एयरपोर्ट में, 1 घंटा बैठाएगा वहाँ पर, बोलेगा 1 घंटा रुकिए, 1 घंटा में आपको वीज़ा बना के दे देगा। तो उसी को कहा गया वीज़ा ऑन अराइवल। उसी को क्या कहा गया? एक वीज़ा ऑन अराइवल। लेकिन अमेरिका जैसा ऐसा देश है जहाँ पर हमें वीज़ा कन्फर्म चाहिए, वीज़ा अनिवार्य कर दिया गया। अगर वीज़ा नहीं है तो तुमको वहीं पिज़्ज़ा खिला देगा। मतलब वीज़ा चाहिए ये सब देशों में। तो वीज़ा 3 तरह का देख लिए, एक होता है फ्री वीज़ा, जहाँ पर बहुत क्लोज़ है भारत के साथ, तो वहाँ कोई वीज़ा नहीं चाहिए। एक वीज़ा ऑन अराइवल, वहीं पर जैसे एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जैसे 1 घंटे बाद तुमको वीज़ा बना के वहीं दे देगी। एक होता है तुमको वीज़ा बनाकर जाना पड़ेगा, वरना वहीं पिज़्ज़ा खा जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया? हम लोग इधर भी देख लिए नागरिकता किन रूप से खत्म किया जाता है। फिर ये भी बता दिए एनआरआई क्या है, तो 6 महीना अगर रुक गया तो उसको एनआरआई कहा जाता है। भारत के लोग अगर विदेश में 6 महीना रुक गया तो उसे एनआरआई कहा गया। बहुत सारे एनआरआई भी भारत के लोग विदेश में बसा हुआ हर कोना में मिलेगा। उसका 2 तरह के अकाउंट है, एनआरओ अकाउंट, इसमें दोनों तरफ से पैसा इधर से भेज सकते हो, उधर से भेज सकते हैं। इसमें चार्ज करता है, इसमें एनआरआई अकाउंट में बता दिए, इसमें सिर्फ विदेश से पैसा आता है, इसमें चार्ज नहीं करता। पीआईओ बता दिए, पीआईओ अगर आएगा लेकिन उसको महीना-महीना जाना पड़ता था। लक्ष्मी सिंह ने बोला ये गलत बात है, तो 2015 में पीआईओ को किसमें मिला दिया? ओसीआई में। ओसीआई बता दिए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, इस 2005 में बना था। इसमें से भारत के सारे सुविधा दिया जाएगा, लेकिन 2 चीज नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ सकता और वोट नहीं दे सकता। पासपोर्ट अपने देश के लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के सिग्नेचर। वीजा क्या होता है? दूसरे देश पहुंचने के लिए वीजा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम क्लास यहीं पर देखते हैं, बाकी क्लास आगे बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।